नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम DFCIL का जो आंसर की आया है उसका सॉल्यूशन देखेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं और जिस पे आप ऑब्जेक्शन करके आप अपना नंबर बढ़वा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम टोटल जीके के जो आपके जीके या जीए बोल सकते हैं जो 15 क्वेश्चन उसको देखेंगे। उसके बाद जनरल साइंस का 15 क्वेश्चन देखेंगे और जो रेलवे से संबंधित था RLY रेलवे यानी कि DFCIL से जो संबंधित था उसके 10 क्वेश्चन देखेंगे। टोटल हम 40 क्वेश्चन देखेंगे और आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट भी होगा उससे बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम 30 क्वेश्चन मैथ के और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के देख लेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इस वजह से हम इस वीडियो में केवल हम 40 क्वेश्चन ही देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न था कि भारत में अधिकतम वर्षा किस परिघटना के कारण होती है। तो दोस्तों इसका आंसर मानसून होगा, क्योंकि दोस्तों अपना भारत ऐसे है कुछ इस प्रकार से, जो आपका नीचे वाला एक केरला इलाका है, केरला में सबसे पहले मानसून पहुंचता है और ये होता है आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और दोस्तों जो मानसून आता है वो साउथ वेस्ट के कारण सबसे ज़्यादा वर्षा अपने भारत में होती है, सबसे पहले केरल में होती है। ठीक है, इसका मानसून सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में मानसून सबसे पहले आता है। तो केरला यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों यह जो है मौलिक अधिकार होता है। मौलिक अधिकार दोस्तों आपको पता ही होगा कि 12 से 35 तक है, जिसमें जीने का अधिकार जो है मौलिक अधिकार आता है। या आर्टिकल 21 में इसके बारे में बात किया गया। आर्टिकल 21 भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरिन बनाती है। तो देखिए दोस्तों, केवल 2 नदी आपको याद रखना है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। एक नर्मदा हो गया, एक ताप्ती, नर्मदा ताप्ती। और दोस्तों ये नदी जो है पूरब पश्चिम की ओर बहती है, मतलब कि यह इधर अरब सागर जो है आपका उधर साइड जाके गिरती है, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती हैं। ठीक है, तो ताप्ती और नर्मदा या एस्चुरी बनाने वाली नदी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों यह बेलगांव या एक कर्नाटक का ज़िला है। और दोस्तों सन 1924 ईस्वी में गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, यह दोस्तों इसमें NCERT सही हो जाएगा। स्टडी टाइटल फाउंडेशन लर्निंग स्टडी 2022 वाज जॉइंट, इसका आपका NCERT सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बताना है कि दोस्तों जो आपका COP 27 था वो कहाँ पे आयोजित हुआ था। ठीक है, तो इसका COP 27 इसका जो आयोजन हुआ था इजिप्ट यानी कि मिस्र में। इसका सही आंसर बिल्कुल सही है। अगला है मायोपिया रोग, मतलब कि जो होता है निकट, मायोपिया को हम निकट बोलते हैं। निकट के लिए कौन से लेंस का प्रयोग होता है। तो अवतल लेंस का, और दूर के लिए उत्तल लेंस का। ठीक है, मायोपिया जो होता है वह निकट होता है। इसको आप ट्रिक से याद रखते हैं। मायोपिया मतलब निकट, निकट में टोटल 3 अक्षर हैं। ठीक, तो इसका लेंस कौन सा होगा, अवतल है। अवतल में देखिए कितने अक्षर हैं, 4 है। 3 का 4 से मेल होगा। अगला देखिए दूर में टोटल 2 अक्षर हैं। इसका कौन सा लेंस यूज होगा, इसके लिए उत्तल होगा। उत्तल में कितने अक्षर हैं, 3। तो दूर के लिए उत्तल माने 2 का 3 से मिलान होगा, और निकट मतलब 3 और अवतल मतलब 4, 3 का 4 से होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो इसका सिंधी हो जाएगा। सिंधी भाषा यह 8वीं अनुसूची में शामिल है। बाकी जो ये सब है भोजपुरी, राजस्थानी, अंग्रेजी, यह नहीं है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। महान्यायवादी का इस उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 76 में किया गया है। आर्टिकल 76 आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गुड फ्राइडे मुख्यतः किस धर्म से जुड़ा है। तो ईसाई। ठीक है, ईसाई इसका सही आंसर हो जाएगा। गुड फ्राइडे ईसाई धर्म से संबंधित है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज़ इज, मतलब कि आपको बताना है कि जो मतलब बेकार दूषित जल होता है उससे कौन सा रोग होता है। तो टाइफाइड यहाँ पे सही हो जाएगा। टाइफाइड इसका सही होगा। अगला है,
विच सिटी विल होस्ट स्क्वाश वर्ल्ड कप 2023? तो इसका चेन्नई होगा, ठीक है, चेन्नई में यह आयोजित हुआ था। 14 नंबर है, भारतीय संविधान किस वर्ष में पारित हुआ था? तो इसका 1949 दिया है, लेकिन हमें लगता है इसका आंसर 1950 होना चाहिए, क्योंकि पारित होना मतलब कि लागू हुआ। तो पूर्ण रूप से तो यह 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था, तो इसका आंसर 1950 होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन ये है डाउट वाला। आपको वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं, या हमने जो बताया उसमें कौन से क्वेश्चन गलत आपको लग रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो कि जनरल अवेयरनेस का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज दी फुल फॉर्म SLR? तो SLR का फुल फॉर्म या बैंक से संबंधित है, तो यह बिल्कुल सही है क्वेश्चन, ठीक है, SLR का सही दिया गया है, यह बैंक से संबंधित है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब बैंक से संबंधित हैं। तो हमने GA का टोटल 15 क्वेश्चन, 2 हमारा GA का था, उसको हमने देख लिया है। अब आपको बताना है कि GA में 15 क्वेश्चन में आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन आपको गलत लग रहे हैं। फिलहाल हमें तो अभी एक ही क्वेश्चन, यही डाउट हमें लगा है, जो कि है आपका भारतीय संविधान वाला, बाकी तो हमें सब सही लग रहा है, ठीक है दोस्तों, आपको बताना ज़रूर। अब चलिए अगले हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि हम लेंगे जनरल साइंस से। इसका पहला क्वेश्चन है, मेंडलीव ने कितने तत्वों को आवर्त सारणी में रखा था? इसका 63 हो जाएगा, यह बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है, इसका 63 होगा। अगला है, जीनस की तुलना में वर्णों में कौन कम सामान्य है? इसका परिवार हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन ओजोन परत की कमी के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों ओजोन परत आपको पता होगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो फ्रिज में हमारे होता है, CFC जिसको बोलते हैं, ओजोन परत के क्षय के लिए यही जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक उपभोक्ता है? तो दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। जो दोस्तों उत्पादन होते हैं या ये होते हैं, एक स्वयं खाना बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जो सूर्य के प्रकाश से स्वयं वो अपना भोजन पकाते हैं। शाकाहारी होते हैं जो पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं। मांसाहारी होते हैं जो दोस्तों मांस वगैरह खाते हैं। सर्वाहारी जो दोनों में आते हैं। तो इस प्रकार से इसका शाकाहारी बिल्कुल सही है। अगला है, एड्स किसके द्वारा होता है? तो एड्स मतलब कौन सा रोग है, वायरस या प्रोटोजोआ, फंगस, तो बैक्टीरिया, तो आपको पता होगा एड्स जो होता है एक वायरस जनित रोग है। अगला है, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? शॉर्ट सर्किट में दोस्तों जो बहुत ही हाई मात्रा में करंट फ्लो होती है, तो इसका ये भी सही है। अगला है, इनमें से कौन सी प्रथा वन के संरक्षण में मदद करेगी? तो ये भी बिल्कुल वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना, इसका सही हो जाएगा। अगला है 8 नंबर, समतल दर्पण द्वारा। तो दोस्तों बिल्कुल आपको पता होगा कि समतल दर्पण जो होता है आभासी और सीधा। समतल दर्पण क्या होता है? जिससे हम लोग अपना चेहरा वगैरह देखते हैं, जो सैलून में लगा होता है, ये सब समतल दर्पण के उदाहरण हैं। तो इसमें जो आपका चित्र बनता है वह आभासी रहता है, वर्चुअल और सीधा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन ये आपको गलत मिलेगा यहाँ पे, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो 0। यह बिल्कुल दोस्तों गलत, आयोग ने गलत बताया है, इसका आंसर अनंत होगा। इस पर आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो 1 नंबर ज़रूर आपको मिलेगा, आप इस पर ऑब्जेक्शन ज़रूर करिएगा, ठीक है, इसका अनंत होगा, श्योर है। एक क्वेश्चन यहाँ से और मिल गया है। अब अगला चलिए, आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा का विकास होगा? तो LPG का जलना, ये बिल्कुल सही है, ऊष्मा ऊर्जा का विकास होगा, LPG का जलना यहाँ पे। अब अगला है, विश्व की सबसे तेज़ी से घटता प्राकृतिक संसाधन। तो यह दोस्तों यहाँ पे वन हो जाएगा, क्योंकि वन की लगातार लकड़ी के लिए कटाई किया जा रहा है रहने के लिए, तो वन में बहुत तेज़ी से कमी आ रहा है। अगला है, लेड के सल्फेट का रासायनिक सूत्र। तो यहाँ PbSO4 बिल्कुल सही दिया गया है। अगला है, तो दोस्तों इसमें बताना है कि मतलब जो माता का, हाँ, और माता का भ्रूण से कैसे संबंध इसमें होता है, तो इसका हो जाएगा प्लेजेंटा जो इसका होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, किस धातु का आवर्त सारणी में नियत स्थान नहीं है? एक क्वेश्चन दोस्तों आपको इस पे भी आप डाउट लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हाइड्रोजन जो है यह एक अधातु है, और अगर यहाँ पे ऐसा होता किस तत्व का, अगर धातु की जगह तत्व होता तो यहाँ पे ये प्रश्न सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे धातु दिया, तो धातु तो हाइड्रोजन धातु है नहीं। इसके पहले भी ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा गया, तो उसमें दिया रहता है किस तत्व का आवर्त सारणी में नियत स्थान नहीं है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन हो जाता है।
लेकिन यहाँ पे धातु है तो एक क्वेश्चन ये हो गया। तो टोटल अभी तक दोस्तों हमने आपको 3 क्वेश्चन बता दिया है। एक तो दोस्तों आपका वो रहा जिसमें कि सबसे ऊपर हमने बताया था क्या था आपका, एक वही दोस्तों आपका 1950 और 1949 वाला हो गया जो संविधान का गठन वाला था। 1949 1950 में कन्फ्यूजन है। एक दोस्तों इनफाइनाइट और जीरो वाला जो हो गया कि फोकस कितना होता है समतल का, और ये एक H2 वाला हो गया। ठीक है, अभी तक आपको टोटल 3 क्वेश्चन मिल चुके हैं। अब चलिए हम चलते हैं अगले पार्ट पे। हमने अभी तक टोटल जीए के आपके 15 क्वेश्चन देख लिए हैं और जीएस के भी हमने 15 क्वेश्चन देख लिए हैं। इसमें आपका 2 क्वेश्चन रॉन्ग हमें दिखा है। इसमें 1950 वाला और इसमें एक इनफाइनाइट का और एक H2 का। ठीक है, आपको याद रखना है। अभी तक हमने 30 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग हमने गलत देखा है। आपके अकॉर्डिंग जो गलत हों आप हमें ज़रूर बताइएगा। अब चलिए दोस्तों अगला हम पार्ट चलते हैं। तो अभी रीजनिंग का आगे, रीजनिंग अभी हम बाद में करेंगे अगले वीडियो में, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब चलिए हम 10 क्वेश्चन जो रेलवे का है उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए रेलवे बस 28 29 30 रेलवे का आपका रेलवे नॉलेज आ गया। तो ये देखिए DFCIL को किस कंपनी अधिनियम के तहत शेड्यूल ए कंपनी के रूप में शामिल किया गया था? तो 1956 बिल्कुल सही है। 1956 बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला है कि ये रहा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना का पहली बार 2005 में किस शिखर सम्मेलन में चर्चा हुई? ठीक है, इसमें आयोग ने सार्क बोला है, लेकिन बहुत से हमारे दोस्त या वीडियो के पुराने वीडियो में जो कमेंट आया था कि इसका आंसर भारत और जापान शिखर सम्मेलन होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन हम इसको भी डाउट में रख लेते हैं कि इसका एक क्वेश्चन कि 2005 भारत और जापान होना चाहिए, लेकिन इसका आयोग ने सार्क दिया है। यदि आपको दोस्तों इसका जापान लग रहा है तो इसका आप हमें, जहाँ से आप इसका सॉल्यूशन देखे हो वो हमें ज़रूर बताइएगा, किस वेबसाइट पे या किस बुक में आपने इसका सार्क पढ़ा है। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये तो आपको पता होगा कि दिल्ली मेरठ जो बन रहा है, दिल्ली मेरठ हो जाएगा इसका। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप की पहली ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी। ये सबको पता है कि मुंबई और ठाणे के बीच 1853 16 अप्रैल 34 किलोमीटर, ये सबको पता है। ठीक है, अगला है कि भारतीय संविधान वित्त वर्ष 22-23 में कितने मीट्रिक टन की रिकॉर्ड अब तक सर्वाधिक माल ढुलाई हासिल है? हाँ, इसका तो हो जाएगा 1512 मीट्रिक टन। ये तो डाटाबेस क्वेश्चन था, 1512 इसका सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा DFCIL का उद्देश्य नहीं है? तो ये तो सभी को पता है कि इसका उद्देश्य यात्री ढोने से कोई मतलब नहीं इसका। अगला है कि हंगरी फॉर कार्गो पहल का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है? तो भारतीय रेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 22-23 में भारतीय रेलवे द्वारा कितने किलोमीटर रूट का विद्युतीकरण किया गया था? ये भी डाटाबेस क्वेश्चन है, 6542 रूट किलोमीटर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 22-23 के दौरान कितने गति शक्ति फ्रेट टर्मिनल बनाए गए थे? तो इसका 30 होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जून 2023 तक निर्माण किया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर में चिनाब नदी पर बना है। तो इस प्रकार से हमने टोटल GA GS और रेलवे से संबंधित जो हमारे DFCIL में 15 15 और 10 टोटल 40 क्वेश्चन हमने देखे हैं। ठीक है, और 40 क्वेश्चन में मुझे 4 क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं जो कि आयोग ने गलत आंसर बताया है, जिसमें GA के एक हो गया, एक क्वेश्चन है जिसका 1950 होना चाहिए था, और GS का 2 क्वेश्चन है। एक तो आपका हो गया इनफाइनाइट वाला समतल दर्पण की फोकस दूरी, और एक H2, एक आपका हो जाएगा H2। ठीक है, एक H2 का हो गया, और एक रेलवे का हो गया। रेलवे में एक हमें दिखा है जो कि जापान होना चाहिए, इसमें सार्क के आयोग ने माना है। तो टोटल 4 क्वेश्चन हमें अभी तक दिखे हैं। और आपको भी अगर कुछ क्वेश्चन लग रहा होगा गलत है तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आने वाले वीडियो में हम आपको रेलवे का जो DFCIL का ही मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं, कौन से सही हैं, पूरा उसको डिटेल के साथ आपको बता देंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करिएगा। थैंक यू।